आज तो हमारे कूल इस एंटरटेनमेंट के चश्मे से हमें दिखाई दे रहा है पांड्या स्टोर। पांड्या स्टोर के घर वाले भी लेकर आते हैं हमारे नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, क्योंकि इनकी कहानी में रोजाना कुछ ना कुछ होता है, इंटरेस्टिंग आता है नया नया ड्रामा। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको पांड्या स्टोर के घर वालों के पास। धरा की घबराहट, गौतम की टेंशन, सुमन की परेशानी। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में धरा फिर से उसी जोन में जा रही है जिसकी वजह से सभी घर वाले डर रहे हैं। और आज उसकी एक झलक सभी को देखने को भी मिली, जब धरा बच्चे को ना पाकर घबराते हुए ऋषिता के हाथ में बच्चे को देखकर नाराज होने लगी। वो तो शुक्र है कि सुमन ने धरा की बेचैनी पर ब्रेक लगा दिया। चीकू, छी, बेकार, एकदम बेकार। ऐसे कोई चीकू 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 जैसे खरगोश को बुला रहे। मैं बताती हूँ अच्छा ना। लाडू, क्या लाडू भाई? क्या चलता नहीं? मुझे पता था तो चीकू को नीचे क्यों ले आई ऋषिता? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी, कब से ढूंढ रही हूँ इसे ऊपर। अभी इसमें डरने वाली क्या बात है? हमारी धरती तो सारे लोग अभी भी किसकी बात हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है, पर बता के तो लाना चाहिए था ना। कल को पटराने का बच्चा आएगा तो तू उससे परमिशन लेके फिर बच्चे को गोद में उठाएगी, उसको खिलाएगी, बातें करेगी। पटरानी मैं करूँ बात, मैं खिलाऊँ है? घर का बच्चा है, सबका बराबर हक है उसको। जी बिल्कुल, हमारे घर में जो बच्चा आया है वो खुशी खुशी के साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आया है। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये हो गई है कि उस बच्चे को हमें संभालना है, प्लस उसकी वजह से जो धरा इतना इमोशनली अटैच हो रही है, हमें धरा को संभालना है। और फिर एक टाइम के बाद पूरा परिवार अटैच हो जाता है तो हमें उसे संभालना है। यहाँ धरा का उस बच्चे से कनेक्शन जुड़ रहा है, तो वहीं हॉस्पिटल में गौतम की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें उस औरत के इलाज की फीस के तौर पर 30,000 रुपए जो जमा करने हैं, और उस औरत का कोई भी नहीं है। इसीलिए गौतम घर आकर अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश में लगा है। 30,000 रुपया, 30,000 है? और वो हमारी क्या लगती है? देख भाई, इंसानियत के तौर पे धरा ने उसकी जान बचाई, उसको हॉस्पिटल लेके गई। अरे बच्चा यहाँ लेके आई, हमारे सर पे नाच रहा है बच्चा, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं इंसानियत के तौर पे। और क्या करे? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। आतंकवादी, वो क्या बोलते हैं, डाकू की पत्नी, वो चोर है, डाकू ही सही, लेकिन है तो वो इंसान ही ना माँ। और इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है माँ कि हम उसकी हेल्प करें। करी, इतनी हेल्प करी। सिर्फ वो अकेली मदर है और उन्होंने एक चेन फेंक के दी और बोला कि जो भी इस चेन को बेचने के बाद पैसे आते हैं उस बच्चे से कि आप ख्याल रख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग वो चेन खोलते हैं तो हमें जेन्युइनली पता चलता है कि वो अकेली मॉम है। तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि कल को इनको कुछ हो गया तो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा कौन। देखिए, मैं तो फ़िलहाल मैंने माँ को इमोशनली ब्लैकमेल किया है कि गौतम माँ को ये बोलता है कि अगर तो वो बच गई तो हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो मर गई तो माँ उस लड़की की मौत का सारा पाप आपके सर पे आ जाएगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है। भाई गौतम ने तो उस औरत की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे झटका तब लगा जब अगले दिन अस्पताल में पहुंचकर उसे ये पता चला कि वो औरत बिना किसी को कुछ बताए वहां से चली गई है। वो आईसीयू वाली पेशेंट का है, अभी तो बेड पर थी। क्या? जिस लड़की के बच्चे को हम लोग संभाल रहे हैं उसकी माँ गायब हो गई? देखिए सर, मैं तो खुद हैरान हूँ। कल रात जब आप उनसे मिलके गए उन्हें होश आया था। हम लोग तो बहुत खुश थे कि उनकी तबीयत में सुधार आ रहा है। इनफैक्ट मैं तो आपको बेबी लौटाने के लिए कॉल भी करने वाली। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। ये सब कुछ आप लोगों की लापरवाही से हुआ है। एक तरफ धरा का उस बच्चे को लेकर अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो औरत लापता हो गई है। अब देखना होगा कि गौतम इस परेशानी का हल कैसे निकालेगा। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।